देता हूँ जी, बैठे, मैं देता हूँ जनाब स्पीकर। मैं दूंगा, मैंने फ्लोर दे दिया, आपको भी दूंगा। एक मिनट सुनिए, आपको दूंगा शेख साहब। आपने फ्लोर दिया जनाब स्पीकर। मेरी गुजारिश है जनाब स्पीकर, कहावत है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन, नादान दोस्त दाना दुश्मन से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आज हुकूमत का जो मैं रवैया देख रहा हूं, यह नादान दोस्ती है। मेरी आपसे गुजारिश है, यह नादान दोस्ती है और इस नादानी से आप अपनी हुकूमत की खिदमत नहीं कर रहे। आप ना मानिए, तजवीज सुन लीजिए, आप रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं आई ना माने। दो तीन बातें जनाब स्पीकर मैं करना चाहूंगा जो आज वजीर मौसूफ ने अभी की हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि शाह साहब आप लगता है ट्रैप हो गए हैं। आपने फरमाया कि शाह साहब आप फिसल गए हैं। किबला राना साहब, ये इनकी उम्र है फिसलने की? नहीं फिसले। ये वही शाह साहब हैं, ये वही शाह साहब हैं। अरे बात तो सुन लेना यार। ये वही शाह साहब हैं, ये वही शाह साहब हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, जिनको आप जिनकी तारीफ करते आप थकते नहीं थे। ये वही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं जिनका हाथ चूमने के लिए बेताब थी पूरी नून लीग, और इनमें एक जमहूरियत का अक्स नजर आता था। 2014 में यही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, 2014 में यही खुर्शीद शाह साहब थे। इनकी शक्ल में इन्हें जमहूरी कदरें दिखाई देती थी। आज वही शाह साहब हैं, वही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। इनसे इन्हें आज किसी और मोटिव का शक पड़ रहा है। आज आप कह रहे हैं कि इसके पीछे मोटिव क्या है। यकीन जानिए जो आपके खदशात हैं दिल से निकाल दीजिए। कोई मोटिव नहीं है। यकीन जाने राणा साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, यकीन जानिए आप दिल से निकाल दें। क्यों? डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचता है तो शाह साहब को, हमें जितने हजरात यहां बैठे हैं उन्हें उतना ही नुकसान पहुंचता है। आईन को नुकसान पहुंचता है, हम पर उतनी ही जद आती है जितनी आप पर आती है। तो खुदारा ये कह देना कि आप जमहूरियत के अलंबरदार हैं और बाकी हजरात जो बैठे हैं आयल के इस तरफ, ये ना जाने किसके इशारों पर क्या कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। प्लीज अपने जहन से जब ये चीज निकालेंगे तो फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हम एक नई हदूद व कयूद तय करेंगे, हम अपने नॉर्म्स तय करेंगे। देखिए, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में आपने नॉर्म्स तय करनी होती हैं। आप फर्ज कीजिए शाह साहब तकरीर नहीं करते, फर्ज कीजिए ऑपोजिशन बायकॉट कर जाती है, आपके पास अक्सरियत है, आप अपनी तकरीर करवा भी सकते हैं, जैसे कि आपने कल आगाज कर दिया। एक रिवायत तकरीरें हो गई, कल 3-4 तकरीरें हो गई, लेकिन उनकी अहमियत क्या थी? सिफर। उसका इंपैक्ट क्या था? सिफर। देखिए, गवर्नमेंट डिबेट ओपन कर चुकी है। वजीर खजाना की शक्ल में गवर्नमेंट ने बजट की डिबेट का आगाज कर दिया। अब ऑपोजिशन ने आगाज करना था। हम आपसे तकाजा कर रहे थे कि अच्छी जमहूरी रिवायत होगी कि आपका नुक्ता नजर जो कौम ने सुना और सुनना चाहिए, आप हुकूमत का नुक्ता नजर है। एक जमहूरियत में तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है और तस्वीर का दूसरा रुख ऑपोजिशन दिखाती है। आप वो रुख भी लोगों को देखने दें और फिर फैसला आवाम करेगी और मुनासिब वक्त पे करेगी कि कौन सा रुख उनको पसंद आया। लेकिन आपने जो कल ये कहा कि ऐसा नहीं होगा, उससे क्या हुआ? आपने पूरी अपनी बजट की कार्रवाई और बकौल आपने जो अच्छा बजट पेश किया उसको मलियामेट कर दिया।
आज पूरी कल से आज जो डिस्कशन हो रही है वो बजट पे नहीं हो रही। आज डिस्कशन की नौयत तब्दील हो गई है। आज बहस का आगाज दूसरी तरफ हो गया है। और आप यकीन जाने इस पूरी बजट सेशन की अफादियत आप गवा देंगे। पूरे बजट सेशन की अफादियत हम गवा देंगे अगर हम इस अना में फंसे रहे और हम इस चीज में उलझे रहे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, जनाब स्पीकर, आपका जो रवैया रहा है मुतासिर कुन रहा है। ईमानदारी से बात करूंगा, हमें आपके रवैये पर कोई एतराज न था न है। हां, इसलिए बिल्कुल मैं कहूंगा जो अच्छी बात है, आपने बड़ी तरह कंडक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो आपके साथी ट्रेजरी बेंचेस वाले हैं, ये जब आपके अख्तियारात पर कदगन लगाते हैं या आपके हाथ बांधते हैं, दे आर अंडरमाइनिंग देमसेल्व्स। बिकॉज आपको एक ऐसा अल्लाह ने मनसब दिया है आईन के लिहाज से कि जिसका ऑपोजिशन एहतराम करती है, बजा लाती है, और जब हुकूमत मुश्किल में फंसती है तो स्पीकर का सहारा लेती है। मिलिट्री कोर्ट्स की 2 साल की एक्सटेंशन का जब मसला आया, हुकूमत की बात सुनने के लिए तैयार कोई नहीं था। स्पीकर का सहारा लिया गया, स्पीकर से सदारत करवाई गई और स्पीकर ने ऑपोजिशन को और गवर्नमेंट बेंचेस को इकट्ठे बिठाकर पेशरफ्त की। फाटा के बिल पर बात आती है तो स्पीकर को सहारा बनाया जाता है और बिल पेश करवाया जाता है और फिर बिल पेश करवा के उसको विड्रॉ कर लिया जाता है सियासी मसलहतों के तहत। नाउ अगर हुकूमत में समझ है, सियासी सूझबूझ है, तो आपके ऑफिस से फायदा लें। आपके ऑफिस की न्यूट्रलिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज आने का किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी पोजीशन कमजोर होती है, दे डू नॉट रियलाइज बाय इम्प्लीकेशन हुकूमत की अपनी पोजीशन कमजोर हो रही है। बिकॉज स्पीकर रेगुलेट करता है और स्पीकर जब रेगुलेट करता है तो उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। मैं समझता हूं कि कल हुकूमत ने डिससर्विस की है टू द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के इदारे की डिससर्विस की है हुकूमत ने। कल डिससर्विस की है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की डिससर्विस की है कि आपने जबरदस्ती डिबेट का आगाज करवा दिया। नाउ व्हाट हैव यू गेन्ड बाय दैट? प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, प्लीज रिकंसिडर। यू हैव गेन नथिंग। अगर आप समझते हैं ना आपने गेन किया है, यकीन जानिए यू हैव गेन नथिंग। यू हैव लॉस्ट पॉलिटिकली, यू हैव लॉस्ट बाय डूइंग दैट। अब फर्ज कीजिए अगर इनकी तकरीर आज आती लाइव, क्या कयामत टूटनी थी। ये वही बात है जो ये बहुत से साहिबान टॉक शोज पे कर देते हैं। यही अदाद शुमार, यही बातें, वो आप किसी न किसी बहाने उनका इजहार हो जाता है। कौन सी ऐसी चीज थी जो ये रिवील करते और जिसकी रेवोल्यूशन से हुकूमत की पूरी जो है हुकूमत खुदा ना खास्ता गिरने का खतरा हो जाता? कुछ नहीं होना था, कुछ भी नहीं होना था। ये आप क्या कर रहे हैं? अब आपके सामने मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मसले का हल निकले, मैं चाहता हूं बात आगे बढ़े। हम फंस चुके हैं और अगर इसमें फंसे रहे और हुकूमत अपनी जिद पर कायम रही तो मैं आज कह रहा हूं जनाब स्पीकर, ये बेमानी हो जाएगा इजलास, ये बजट का सेशन बेमानी हो जाएगा, फरसूदा हो जाएगा और पूरा ये जो है निजाम मुतासिर होगा। मैं आपको मिसाल देता हूं, सेनेट की मिसाल देना चाहता हूं। जनाब वाला, सेनेट में आप अकलियत में हैं, मुस्लिम लीग नवाज अक्सरियत में नहीं है, आप अकलियत में हैं। वहां ऑपोजिशन की अक्सरियत है। हम तो अकलियत में है ना, हम तो आपको दबा नहीं सकते, हम आपको डिक्टेट नहीं कर सकते, हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं है, हम वॉइस वोट से भी आपको दबा नहीं सकते, हम डिवीजन में भी आपको नाकाम नहीं कर सकते। लेकिन सेनेट में इसके बरक्स है माहौल। नाउ कंपेयर द टू। कंपैरिजन क्या है कि वहां अकलियत में होने के बावजूद आपका
और चेयरमैन सेनेट को आपने एक रुतबा दे दिया जो कि आपको दिया जाना चाहिए था, और उसकी वजह से अकलियत जो है वो अक्सरियत को साथ लेकर अपना काम चला रही है, बिजनेस हो रही है, लेजिस्लेशन हुई है, आईनी तरमीम हुई है। इन बीइंग इन अ माइनॉरिटी आपने आईनी तरमीम करवा ली। क्यों करवाई? रवैयों की बात थी, एटीट्यूड्स की बात थी, और उस रवैये की वजह से आपका काम आगे चला। यहां बदकिस्मती से हुकूमती रवैया मेरी राय में दुरुस्त न है। और अगर ये अंदाज जो आपने अपनाया हुआ है, अब देखिए मेरे मोहतरम वजीर ने 2-3 जुमले कस दिए और इशारे हम समझ रहे थे। इशारा किसकी तरफ हो रहा था हम समझते हैं। 1985 से ये इन ऐवानों में घूम रहे हैं, तो मैं समझ रहा था, लेकिन मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं आपसे, अगर माहौल बिगड़ेगा तो अपोजिशन तो गेन करेगी। माहौल बिगड़ता है, यहां शोर शराबा होता है, यहां से वॉकआउट होता है, हम बाहर जाके एहतजाज करते हैं। फायदा हुकूमत का है या अपोजिशन का है, ये आपको सोचना है। फायदा हमारा होगा। मैं तो आपको कह रहा हूं कि बराए मेहरबानी अपने रवैये पर नजरसानी कीजिए। आप इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से आप अपने घर को खुद आग लगा रहे हैं। इस रवैये पर आप नजरसानी कीजिए, और अगर आप इस रवैये पर नजरसानी नहीं करेंगे, अगर आप अपने रवैये पर नजरसानी नहीं करेंगे, बजट आपका पास हो जाएगा, हम चले जाते हैं, हम चले जाते हैं, कोई कट मोशन नहीं आएगा। आप इंतजार भी मत कीजिए, आप इंतजार भी मत कीजिए, आप 14 तारीख तक इंतजार मत कीजिए, अगले 2-4 रोज में बजट पास कर लीजिए। लेकिन हाँ कर लें, बिल्कुल कर लें। अगर आप जैसे माशाल्लाह समझदार लोग होंगे तो यही कुछ होगा, यही कुछ होगा, और हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, सियासी खमियाजा। बजट पास हो जाएगा, बजट पास करने में कोई रुकावट नहीं है। यू हैव द मेजॉरिटी, इट्स अ फाइनेंस बिल, और फाइनेंस बिल जो है वो जाता नहीं है सेनेट में, जाता है वहां से रिकमेंडेशंस आती हैं। व्हाट इज ऑफ कंसर्न टू मी इज योर एटीट्यूड। ये एटीट्यूड आपका जो है ये दुरुस्त नहीं है मेरे भाई, प्लीज उस पर नजरसानी करें। और अगर आप नजरसानी नहीं करेंगे तो आप इस शख्सियत को जिसका सब एहतराम करते हैं, और इस कुर्सी को, जिस कुर्सी का एहतराम जब तक नहीं होगा यहां की कार्रवाई रेगुलेट हो ही नहीं सकती, ये ऐवान चल ही नहीं सकता। आप मेजॉरिटी में, ये बताइए आज हमें आप ना बोलने दें, मान लिया नहीं बोलने देंगे, मत लाइव कवरेज करने दें, नहीं होगी। ये बताइए पहली तारीख को आपके मुंतखब सदर ने आना है, पहली तारीख को उसने गवर्नमेंट के बिहाफ पे पॉलिसी स्टेटमेंट यहां रखना है। क्या आप चाहते हैं, कि पहली तारीख को यह ऐवान चले या ना चले? यह फैसला आपने करना है, और अगर आपका फैसला दुरुस्त होगा तो रवैये दुरुस्त होंगे, और अगर आपका फैसला इस हट धर्मी पर मबनी होगा, जिस हट धर्मी का मुजाहरा आज आप कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत का सामना होगा। मैं आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, यू विल नॉट बी एबल टू रन द हाउस। डेमोक्रेसीज में मेजॉरिटी की अपनी अहमियत होती है, बट समझदार मेजॉरिटी जो होती है वो अकलियत को भी किसी तरीके से साथ लेकर चलती है, That is the difference between a democratic mind and a dictatorial mind. जो इनकी है, that is the difference. Now, it's up to you, Mr. Speaker, to the government benches. We understand your position. We respect you for being graceful, being dignified, as always. मेरी आपकी वसादत से एक मर्तबा फिर गुजारिश है, ट्रेजरी बेंच से वजीर इत्तलात तो ये अख्तियार नहीं है उनके पास, हमें एहसास है, लेकिन ऊपर से पूछ ले जिन्होंने फैसला किया है और जिन्होंने कल तकरीर रुकवाई है, उनसे पूछ ले और उनसे दरखास्त करें,
नजरसानी की, और अगर वो नजरसानी कर देते हैं फायदा आपको होगा, और अगर आप नजरसानी नहीं करते तो ये भी मैं आसपास कर दूं, अगर आप नजरसानी नहीं करते हमारी आवाज आवाम तक पहुंचेगी, हमारी आवाज को आप दबा सकने की आप में जुर्रत ही नहीं है, हमारी आवाज को दबाने की। आप हमारी आवाज दबा नहीं सकते, हमारा नुक्ता नजर आवाम को पहुंचेगा, लेकिन यहां से नहीं पहुंचेगा, कहीं और से पहुंचेगा। जी शेख रुहेल असगर साहब।